हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद एसीआई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय सहित उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम ऐसे राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनमें नई शिक्षा नीति लागू हो गई। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार जो स्नातक यानी यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम के जो कोर्सेज और साथ साथ जो दूसरे स्नातक प्रथम वर्ष के कोर्सेज होते हैं, उन सभी कोर्सेज के प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का क्या पाठ्यक्रम होगा, उन परीक्षाओं का प्रारूप क्या होगा, परीक्षाओं में कितने पेपर होंगे और किस तरह से कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 23/11/2021 को एक ऑफिशियली लेटर जारी किया गया। और ये जो लेटर है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय, सभी महाविद्यालयों के लिए है। और इस लेटर में तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से आप सभी की परीक्षा होगी, परीक्षा में प्रश्न पत्रों का प्रारूप क्या होगा और परीक्षा व्यवस्था संबंधी जो भी दिशा निर्देश हैं वो सभी इसमें लिखे हुए हैं। और इन सभी को आप सभी छात्रों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सभी का पेपर जो है वो मात्र 1 से 1.5 महीने में होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए और साथ साथ सभी संबंधित प्राध्यापक गणों के लिए। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि बीए, बीएससी, बीकॉम सहित जितने भी स्नातक प्रथम वर्ष के बच्चे होते हैं, इस साल से उनका सेमेस्टर पद्धति के अनुसार उनकी परीक्षाएं होंगी। तो जो सेमेस्टर पद्धति, उसमें जो प्रथम सेमेस्टर है उसकी पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं इस समय, जिसका जो एग्ज़ाम है वो संभावित है कि अगले महीने के अंत तक या फिर जनवरी में प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाएंगी, जिसके लिए अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बच्चों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो आप सभी के मन में, इसको लेकर यहाँ पर जो है जो परीक्षा होने वाली है सेमेस्टर के अंत में, यानी प्रथम सेमेस्टर के अंत में जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो प्रश्न पत्रों का प्रारूप होगा और परीक्षा व्यवस्था संबंधी जो भी दिशा निर्देश है उसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि पेपर्स कितने होंगे, मेजर और माइनर विषय के पेपर किस प्रकार से होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर वैकल्पिक होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा। तो एक एक करके मैं आप सबको सारी बात बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको पूरा बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी प्रकार से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी बातों को समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि टोटल 6 विषय यहाँ पर हैं, आप सब जानते होंगे। 3 मेजर हैं, 1 माइनर है, 1 वोकेशनल है और 1 को करिकुलर विषय है। ये तो आप सभी को पता होगा। जिसमें से जो 3 मेजर विषय होते हैं आप सभी उसमें एक एक पेपर को पढ़ रहे होंगे और 1 माइनर विषय भी आप सभी का होगा, उसकी भी पढ़ाई आप सभी के कॉलेजेस में हो रही होगी। साथ ही जो 1 वोकेशनल विषय है और 1 को करिकुलर विषय है उसकी भी पढ़ाई आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर विश्वविद्यालय जो नियम बनाया गया है कि किस प्रकार से परीक्षाएं इन सारे विषयों की होंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है 3 मेजर विषय, 1 इलेक्टिव विषय यानी माइनर विषय, 1 वोकेशनल विषय एवं 1 अनिवार्य को करिकुलर विषय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 100 अंक के सापेक्ष संपन्न कराई जाएगी। प्रायोगिक विषयों से संबंधित प्रायोगिक कार्य की परीक्षा भी 100 अंकों की होगी। यानी जो थ्योरी एग्जाम्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे और जो प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे वो भी 100 नंबर के होंगे। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि क्योंकि इस बार से यूनिवर्सिटी जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर रही है, तो इसलिए बच्चे जो भी मार्क्स पाएंगे 100 में जो भी जितना भी मार्क्स पाएंगे उस मार्क्स को यूनिवर्सिटी द्वारा जो है क्रेडिट पॉइंट में चेंज कर दिया जाएगा और आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें क्रेडिट पॉइंट दिए होंगे, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाएगा और आप सभी को अपनी मार्कशीट में देखने को भी मिलेगा। स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 3 को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 3 जो आपके मेजर विषय हैं और जो 1 माइनर विषय है, इसका हर एक सब्जेक्ट का 100-100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से 25 नंबर का पेपर जो है वो आपके कॉलेज द्वारा लिया जाएगा मिड सेमेस्टर के नाम से, यानी एक तरह का टेस्ट होगा जो आपके कॉलेज स्तर पर ही होगा, संभवतः वो दिसंबर में होगा और उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन यानी 25 नंबर का पेपर बनाया जाएगा। जबकि 75 नंबर का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया जाएगा, जो कि के प्रथम सेमेस्टर के अंत में जो परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी संभवतः जनवरी में, उसमें 75 नंबर का पूर्णांक होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको समझ में आ गया कि जो मेजर और माइनर विषय हैं 100 नंबर का टोटल उसका पूर्णांक है, लेकिन उसमें से 25 नंबर जो हैं वो आपके मिड सेमेस्टर के यानी आपके कॉलेज के द्वारा जो टेस्ट लिया जाएगा या मिड सेमेस्टर एग्जाम लिया जाएगा दिसंबर में, उसमें 25 नंबर का प्रश्न पत्र बनेगा और 75 नंबर का प्रश्न पत्र जो वो यूनिवर्सिटी द्वारा आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी उसमें पूछा जाएगा। ठीक इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट्स और ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है कि 3 मेजर विषयों और 1 माइनर विषयों का जो इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज द्वारा लिया जाएगा मिड सेमेस्टर के नाम से, उसमें जो 25 नंबर का टोटल जो मार्क्स बनेगा, पूर्णांक बनेगा, उसका क्या विभाजन होगा, यानी 25 नंबर को किस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया है।
तो इस 25 में से सबसे पहले तो आप देख रहे हैं 5 अंक निर्धारित होंगे आप सभी की उपस्थिति के, यानी जो स्टूडेंट जो है 95% से 100% तक उपस्थित रहे हैं उनको पूरा 5 नंबर दिया जाएगा 25 में। इसी प्रकार से 85% से 94% जो बच्चे उपस्थित रहे हैं कॉलेज में पूरे सेमेस्टर के दौरान जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ है उनको 4 नंबर दिया जाएगा। और इसी तरीके से 80 से 84% जिनकी उपस्थिति है उनको 3 अंक दिए जाएंगे। और 75 से 79% जिन बच्चों की उपस्थिति है उनको 2 अंक दिए जाएंगे। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि 75% से कम उपस्थिति की दशा में परीक्षा में बैठने का नियम नहीं है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि जो 25 नंबर का टोटल पूर्णांक आपका मिड सेमेस्टर का बन रहा है आंतरिक परीक्षा का, उसमें 5 अंक आपकी उपस्थिति के हो जाएंगे। अब बचे जो आपके 20 अंक, उसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 अंक का जो है आपको एक असाइनमेंट या एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा। और ये जो असाइनमेंट या जो प्रेजेंटेशन होगा, जैसा कि अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने किसी भी पेपर के किसी भी टॉपिक से संबंधित 500 से लेकर 1500 शब्दों का एक हस्तलिखित या आप टाइप करवा के एक असाइनमेंट बनवाएंगे और इस असाइनमेंट को आप अपने सब्जेक्ट के टीचर को जमा करेंगे और उस पर आपका जो सब्जेक्ट का टीचर होगा, जो आपके प्रोफेसर होंगे, वो 5 अंकों में उसको चेक करेंगे। 5 में चाहे वो 5 दें या 4 दें या 3 दें या फिर जितना भी जिस भी तरह का आपका असाइनमेंट होगा, जैसा भी आपने अच्छा लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपके जो टीचर होंगे, सब्जेक्ट टीचर होंगे, वो उसके मार्क्स देंगे। तो इस तरह से 5 नंबर आपकी अटेंडेंस के हो गए, 5 नंबर मैक्सिमम आपके असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन के हो गए। और इस तरह से बचा अब आपका जो है 15 नंबर। तो यहाँ पर 15 नंबर के बारे में ये बताया गया है कि 15 नंबर की एक लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी मिड सेमेस्टर के नाम से, मिड सेमेस्टर टेस्ट के नाम से या सेशनल टेस्ट के नाम से, जो कि संभवतः आपकी दिसंबर में होने वाली है। और इस 15 नंबर में भी ये बता दिया गया है कि हर एक सब्जेक्ट का 15-15 नंबर का एक मिड सेमेस्टर टेस्ट देना होगा बच्चों को। और ये जो टेस्ट होगा इसमें कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 घंटे होगी। और इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा उसके लिए 2 नंबर है और इसी तरीके से जो दूसरा और तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसके लिए 3-3 नंबर है। जो पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का होगा उसको बच्चों को 10 से 20 शब्दों में उसका आंसर लिखना होगा। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन होगा जो 3-3 नंबर का होगा उसको 40 से 50 वर्ड में लिखना होगा। और जो 5वां क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन, वो 4 नंबर का होगा और उसको 70 से 90 वर्ड में लिखना होगा। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं 5 नंबर अटेंडेंस का, 5 नंबर आपके पीपीटी या प्रेजेंटेशन का या असाइनमेंट का, 10 नंबर हो गया। और 15 नंबर में ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं, इनके पाँचों क्वेश्चन को जोड़कर 15 नंबर, यानी 15 और 10 25, टोटल आपका 25 नंबर जो है वो आपका आंतरिक यानी आपके कॉलेज द्वारा ही आप सभी के प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस और ये 5 क्वेश्चन का जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा इसके द्वारा जो है आपको दिया जाएगा। तो इसमें इसी तरह से अब जो 75% आपके मार्क्स बचे, यानी 75 मार्क्स जो और बचे 100 में, वो 75 मार्क्स की जो परीक्षा है वो आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा संभवतः जनवरी में ली जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के नाम से। और उस 75 मार्क्स का जो आपकी परीक्षा होगी उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 75 मार्क्स की परीक्षा होगी वो पूरी तरह से रिटन होगी। कोई भी बहुविकल्पी परीक्षा अब नहीं होगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सेमेस्टर पद्धति में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की। तो स्टूडेंट्स अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि जो ये 75 मार्क्स का यानी 75% मार्क्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट में यूनिवर्सिटी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आप सभी बच्चों का, जो संभवतः जनवरी में होने वाला है, उसमें प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 हैं, क्योंकि 25 नंबर का अलग जो है आपका इंटरनल हो चुका है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस 75 मार्क्स के जो पेपर है इसकी टोटल अवधि 3 घंटा होगी और इस 3 घंटे में जो आपका पेपर पूछा जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में प्रिंटेड होगा। और इस पेपर में आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और सेक्शन ए में यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी का आंसर देना होगा। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे और अधिकतम हर एक क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड में देना होगा। इस तरह से आपका हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स और 10 क्वेश्चन टोटल सेक्शन ए में, इस तरह से 20 मार्क्स जो हैं 75 में आपको सेक्शन ए से मिल गए। इसी प्रकार से सेक्शन बी में जो है 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और 5 क्वेश्चन के जो आंसर देंगे तो हर क्वेश्चन का मैक्सिमम 7 नंबर यानी टोटल 35 जो है वो मार्क्स आपको सेक्शन बी से मिल जाएंगे। और सेक्शन बी के क्वेश्चंस का आंसर आपको 200 शब्दों में देना होगा मैक्सिमम। इसी तरह से स्टूडेंट जो सेक्शन सी होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे और उस 4 क्वेश्चन में से मात्र आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। हर एक
क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का मैक्सिमम होगा और इसको मैक्सिमम 500 शब्दों में लिखना होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसमें इस तरह से टोटल जब आप जोड़ेंगे सेक्शन ए, बी और सी को, तो इस तरह से आपका 75 अंक का एक प्रश्न पत्र बनेगा। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाएगा जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको बताया 75% और 25% का जो रेशियो किस तरह से डिवाइड किया गया है, 25% आपका इंटरनल कॉलेज के द्वारा मिड सेमेस्टर में लिया जाएगा और 75% जो है वो सेमेस्टर के एंड में लिया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा जनवरी में। और इस तरह से आपका टोटल एक सब्जेक्ट का हर एक प्रश्न पत्र जो भी होगा वो 100 नंबर का पूर्णांक में आपके मार्कशीट में आएगा उसका रिजल्ट। तो इसमें इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा 3 मेजर और एक माइनर विषय के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपका एक वोकेशनल और एक को करिकुलर विषय जो बचा हुआ। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आपको वोकेशनल विषय और को करिकुलर विषय के बारे में भी पूरी बात बता देता हूँ कि किस तरह से इनके एग्जाम्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि वोकेशनल विषय की परीक्षा के लिए भी 100 अंक निर्धारित होगा और इस 100 अंक में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग आधारित कार्य का 60 अंक होगा और सैद्धांतिक यानी जो लिखित परीक्षा ली जाएगी वो 40 अंक की ली जाएगी। यानी 60 और 40 टोटल मिला के 100 नंबर का आपका वोकेशनल विषय होगा। 60 नंबर आपके ट्रेनिंग के परसेप्शन से दिए जाएंगे और 40 नंबर की आपका एक लिखित एग्जाम होगा जो आपके कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रशिक्षण कार्य है उसके 60 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रशिक्षण कार्य का मूल्यांकन जो है वो आपके कॉलेज के अध्यापकों की टीम के द्वारा किया जाएगा और जो लिखित एग्जाम 40 अंक का होगा सैद्धांतिक कार्य के रूप में। इसमें 5 डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा, आंसर देना होगा। ये कोई बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होगा वोकेशनल का। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को अधिकतम 75 शब्दों में ही लिखना होगा और ये 1 घंटे का पेपर होगा 40 नंबर के पूर्णांक के प्रश्न पत्र के लिए, जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वोकेशनल सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि वोकेशनल सब्जेक्ट में किस तरह से आपके कॉलेज के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब स्टूडेंट, अंत में एक जो को करिकुलर विषय बचा हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी तरह से वर्णन आ चुका है कि को करिकुलर विषय के बारे में क्या यूनिवर्सिटी द्वारा निर्णय लिया गया है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एक अनिवार्य को करिकुलर विषय भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा तय किया गया है सभी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ने के लिए। वो भी अधिकतम 100 अंक का होगा और उसकी परीक्षा का जो प्रारूप उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि को कैरिकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। यानी को कैरिकुलर विषय का जो 100 नंबर की परीक्षा होगी वो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसका जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा होगा। और इस 100 नंबर के को कैरिकुलर विषय की जो परीक्षा है वो यूनिवर्सिटी द्वारा सेमेस्टर के अंत में यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंत में कराई जाएगी और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का 4 विकल्प होगा जिसमें से एक उत्तर सही होगा। तो आपको यूनिवर्सिटी द्वारा जो बुकलेट दी जाएगी और जो OMR शीट दी जाएगी उस OMR शीट पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आपको अपने आंसर को गोला भरना होगा। अगर आप सही आंसर करते हैं तो 1 अंक प्रदान किया जाएगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं की जाएगी। यानी आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका टोटल पेपर की जो ड्यूरेशन है को करिकुलर विषय की 100 अंक की 100 क्वेश्चन की वो है 2 घंटा। तो स्टूडेंट्स, अब अंत में एक सारांश के रूप में मैं आप सभी को फिर से एक बार 1 मिनट में सारी बातें समझा देता हूं कि 3 मेजर विषय और 1 माइनर विषय और 1 को करिकुलर विषय की परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी, जिसमें 3 मेजर विषय और 1 माइनर विषय जो है इनके हर एक पेपर 100-100 नंबर पूर्णांक के होंगे। लेकिन इस 100 नंबर के पूर्णांक को 2 भागों में बांट दिया गया है। इसमें 25 अंक की एक परीक्षा आपकी मिड सेमेस्टर के नाम से आपके कॉलेजेस द्वारा ली जाएगी, जिसमें 5 नंबर का आपका अटेंडेंस, 5 नंबर का आपका प्रेजेंटेशन और 15 नंबर की एक लिखित परीक्षा होगी। और इसी प्रकार से जो 75 अंक जो बचे हुए हैं उसकी परीक्षा जो है सेमेस्टर के अंत में संभवतः जनवरी के माह में विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी। वो भी परीक्षा जो होगी वो लिखित होगी और उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी, और कुल मिला के 75 अंक की वो लिखित परीक्षा होगी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है। इसी प्रकार से जो आपका एक वोकेशनल विषय है स्टूडेंट्स, वोकेशनल विषय की कोई परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं ली जाएगी। वोकेशनल विषय में 2 हिस्से बनाए गए हैं, एक आपका 60 नंबर का ट्रेनिंग का काम और एक आपका 40 नंबर की परीक्षा। ये जो 40 नंबर की परीक्षा है ये भी लिखित होगी और 60 नंबर जो है ये भी आपके कॉलेज के अध्यापकों की टीम के द्वारा दिया जाएगा। अंत में स्टूडेंट, जो एक को करिकुलर विषय बताया मैंने, इसकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी सेमेस्टर के अंत में मुख्य परीक्षा के साथ। और ये जो परीक्षा होगी इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर की परीक्षा होगी जिसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये परीक्षा जो है सेमेस्टर के अंत में मेजर और माइनर विषय के साथ में ली जाएगी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से अब आपको
पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो मैं आपको बता दूं तीनों मेजर विषय के प्रैक्टिकल 100 नंबर के होंगे। माइनर विषय का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, वोकेशनल और को करिकुलर विषय का भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। केवल मेजर विषय के प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल 100 नंबर के होंगे और जिस तरह से पहले प्रैक्टिकल होते आए हैं, एक इंटरनल एग्जामिनर और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और वो आपके 100 नंबर के प्रैक्टिकल को जिस प्रकार से पहले के समय में परंपरागत रूप से प्रैक्टिकल के एग्जाम होते आए। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस संबंध में मैं और भी बहुत सारी वीडियो एक एक करके बनाता रहूँगा। हर एक पॉइंट को मैं कवर करूँगा। जो भी आपके क्वेश्चंस कमेंट में आएंगे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी कंसीडर करते हुए सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।